अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियोस में मैं आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के आसान तरीके बताती हूँ। आज भी मैं एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जिसको इख्तियार कर कर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारी सेहत का दारोमदार बहुत सारी बातों के ऊपर है, जिनमें से एक मेन चीज़ जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है। हमारी ब्लड सर्कुलेशन जितनी ख़राब होगी उतनी बीमारियां हमें घेरे रहेंगी, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन जितनी बेहतर होगी उतना ज़्यादा हम अमराज से और बीमारियों से बचे रहेंगे। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और ब्लड को जिस अंदाज में जिस्म के हर ऑर्गन तक जाना चाहिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता, और नतीजे के तौर पर उस ऑर्गन की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो ख़राब होकर रह जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, और हमारे वो ऑर्गन बीमारी की हालत में आते हैं, और उनके असरात जो है मर्ज़ की सूरत में हमारे जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। आपकी अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होता है वो ये कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके जहन को शार्प करती है, यानी ज़हनी तौर पर आपको मजबूत बनाती है। ये ब्लड सर्कुलेशन आपको फिज़िकली मजबूत बनाती है, आपके बालों को मजबूत करती है, अपने आपके नाखूनों को मजबूत करती है, और यही सर्कुलेशन जो है आपके चेहरे के ऊपर एक कुदरती ग्लो लेकर आती है। ब्लड सर्कुलेशन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ख़राब हो सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आप दिल के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, या कोई और मर्ज़ आपको है जिसमें आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, छोटे सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड जो है वो आपके जिस्म के हर ऑर्गन तक उस अंदाज में नहीं पहुंचता जिस तरह पहुंचना चाहिए। और यही ब्लड जब जिस्म के अंदर हर ऑर्गन तक पहुंचता है तो इस ब्लड में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। नतीजे के तौर पर ये प्रॉपर सर्कुलेशन जो है आपकी सेहत की ज़ामिन बन जाती है। तो आइए आज मैं आपको बग़ैर दवा के, बग़ैर कोई पैसा खर्च किए आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने अपनी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखना है और किस तरह आपने एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। ये अमल जो है आप खड़े होकर करें तो ज़्यादा मुनासिब है। जो लोग नहीं खड़े हो सकते किसी मजबूरी की वजह से, वो बैठकर इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन बैठकर करने में ये होगा कि जिस प्रॉपर अंदाज में उन्होंने निचले हिस्से की, यानी कि अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर इस अमल को लाना है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगा। यानी हाँ, करना क्या है कि आपने सीधी हालत में खड़े हो जाना है, और सीधी हालत में खड़े होकर आपने अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक ख़ास अंदाज से, एक तरतीब के साथ टैप करना है। इस अमल को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ टैपिंग कहते हैं। टैप करना कहते हैं थपथपाना किसी चीज़ को। तो जब आप अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को थपथपाएंगे, टैपिंग करेंगे, तो नतीजे के तौर पर क्या होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर जो दौरान खून सुस्त हो गया हुआ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी ब्लड वेसल जो हैं वो जागती हुई हालत में आ जाएंगी, और नतीजे के तौर पर आपके पूरे जिस्म के अंदर जो ब्लड है वो तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर देगा। आपके सर के मसाइल, आपके चेहरे के मसाइल, आपकी नज़र के मसाइल, आपके नाक के हवाले से मसाइल, इवन आपका एस्थमा, आपकी ब्रोंकाइटिस, आपके फेफड़ों के अमराज, आपके मैदे के अमराज, आपको कमर का दर्द, शटिका पेन, जितने भी हर ऑर्गन से रिलेटेड अमराज हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इन अमराज से बचे हुए हैं तो आपका जिस्म मज़ीद सेहतमंदी की हालत में आ जाएगा, और आपको किसी किस्म का आने वाले वक्त में नुकसान नहीं पहुंचेगा। करना क्या है कि जब आपने सीधी हालत में खड़े होना है तो अपने सर के ऊपर से अपने आप को टैप करना शुरू करना है। ये देखिए, ये आपका सर, आप खड़े हो गए, ये दोनों हाथ आपने अपने सर के ऊपर बजाने हैं।
आप अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक ये टैपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने अपने सर को मार मार कर बजाना है या फिर अपने चेहरे को इस तरह बजाना है कि आपका चेहरा सुर्ख हो जाए। अपनी सहूलियत के मुताबिक टैपिंग की, और ये टैपिंग आपने सर के ऊपर से करनी है, सर के पिछले हिस्से पे करनी है, अपनी पेशानी पे करनी है, अपने गालों पे करनी है, अपनी गर्दन के ऊपर करनी है, और फिर यही टैपिंग आपने अपने होंठों के गिर्द करनी है। और ये टैपिंग अमल जब आप अपने नाक के हवाले से करेंगे तो आप अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मर्ज से निजात पाने लगेंगे। क्यों? टैपिंग के अमल से होगा क्या है कि हवा की नालियाँ, जहाँ ये टैपिंग जो है खून की नालियों को खोलेगी और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगी, बिल्कुल इसी तरह ये टैपिंग जो है आपकी हवा की नालियों को खोलेगी और सांस की आमद और रफ्त को बेहतर करेगी। जब नाक के ऊपर आप पाएंगे तो आपने क्या करना है कि अपनी हथेली का यह हिस्सा जो है आपने अपनी नाक की नोक पे रखना है, और आपने अपनी हथेली को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने नाक के ऊपर फेरना है। मैं आपको थोड़ा सा करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये हथेली आपने यहाँ रखी, ये पहले आपने अपने क्लॉकवाइज किया, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने नाक को जो है घुमाना है। नतीजे के तौर पर हवा की नालियाँ जो हैं वो डायलेट करना शुरू करेंगी, और आपकी जो दमा की और आपकी हवा की नालियों की जो सोजिश है, जिसकी वजह से आपको सांस नहीं आता, आपके मसाइल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये टैपिंग का अमल आपने अपने होंठों के पास यूं 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 करना है, और आपने इसको घुमाना है। अपनी आंखों के ऊपर आप टैप कर सकते हैं, अपने कानों के ऊपर हल्का हल्का यहाँ पे आप टैप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी बगलों में टैपिंग करनी है, यानी अपने अपने बाजू को खोलना है। बाजू खोलने के बाद हाथ को इस अंदाज में बनाना है जिससे हम एक दप्पा मारना कहते हैं ना, बिल्कुल इस अंदाज में आपने ये अपनी बगलों में, दोनों बगलों की तरफ आपने टैपिंग करनी है। फिर यही टैपिंग का अमल आपने अपना बाजू जब खोलना है तो आपने यहाँ से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आते हुए आपने टैपिंग करते हुए ऊपर जाना है। राइट साइड के ऊपर आपने टैपिंग करनी है, फिर आपने लेफ्ट आर्म के ऊपर और पूरे बाजू के ऊपर आपने टैपिंग करनी है, और ये टैपिंग आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। फिर अपने कंधों की तरफ आ जाइए, और यहाँ पीछे की तरफ अपनी जो आपकी अपर बैक है उसके ऊपर आप टैपिंग करना शुरू कीजिए। यही टैपिंग जो है आप अपनी लोअर बैक के ऊपर कीजिए, और यही टैपिंग का अमल जो है आपने अपने एब्डोमेन के ऊपर करना है। इस तरह, जैसे आपको इस वक्त नज़र तो नहीं आ रहा, जैसे हम पेट बजाना कहते हैं ना, ढोल की तरह हम पेट बजाते हैं, तो पूरे पेट के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर आपने टैपिंग करते चले जाना है। फिर आप अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आ जाइए, यानी अपनी टांगों की तरफ आ जाइए, अपने हिप्स के ऊपर टैपिंग कीजिए, अपनी थाइज़ के मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर टैपिंग कीजिए, अपने घुटनों के ऊपर टैपिंग कीजिए, और अपने घुटनों के जो आपके बेंट हैं जो अंदर की तरफ होते हैं उनके ऊपर आपने टैपिंग करनी है। याद रखिए, ये बगलों की बेंडिंग और अपने इस एरिए की बेंडिंग, ये कोहनी वाला जो आपका जोड़ बनता है ये बेंडिंग, और जो आपके घुटनों के बेंड हैं इनके अंदर टैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी टैपिंग को बढ़ाते बढ़ाते आप नीचे अपनी पिंडलियों तक ले जाइए, और पिंडलियों से अपनी एड़ियों तक ले जाइए, यानी सर से लेकर पैर तक आपने अपने आप को थपथपाना है, अपने आप को शाबाश देनी है। और ये अमल आपने जिस्म के हर हिस्से पर, अब जाहिर है पीछे की तरफ तो आपके हाथ नहीं जा सकते हैं, अब कोशिश करके नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हैं उतने हिस्से को, अपनी कमर वाले हिस्से को, अपने गुर्दों वाले मकाम को थपथपाइए। सर से लेकर पैर तक आपने टैपिंग करनी है, और टैपिंग का ये अमल आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक भी ले जा सकते हैं। जो लोग खड़े नहीं हो सकते तो वो फिर उस सूरत में ये करें कि बैठ जाएं, पलंग के ऊपर बैठ जाएं या ज़मीन पे बैठ जाएं, अपनी टांगें फैला लें और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टैप करना शुरू करें। अपनी थाइज़ को टैप करें, अपनी थाइज़ की साइड्स को टैप करें, अपने पिंडलियों को टैप करें, घुटनों को थोड़ा सा, अपनी टांग को उठाकर घुटने के खम को थोड़ा नुमाया करें, और उसमें फिर टैपिंग का अमल करें। ये टैपिंग का अमल जो है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इतना प्रॉपर हालत में लेकर आएगा कि आपकी सेहत जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। पैसा नहीं लगना है, कोई दवाई आपने नहीं खानी है, और घर बैठे 10-15 मिनट डेली इस अमल को अपनाकर आप अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं।
मैंने शुरू में कहा कि मेरी ये छोटी-छोटी वीडियोज़ जो हैं, बग़ैर दवा के, बग़ैर कोई पैसा खर्च किए, आपकी सेहत को बहाल करने के लिए है। लगन और तवज्जो आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा काम आपको बताना है, अपनाना आपका काम है। अपनाइए, दूसरों को भी बताइए और इस अमल यानी टैपिंग के अमल को अपनाकर अपने आप को सेहतमंद बनाइए। शुक्रिया।